सवाल की तरफ आते हैं। पंजाब पुलिस का लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन के साथ एक पॉइंट बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। बोर्ड ऑफ रिव्यू में जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है कि मेरी हाइट का इंच का फ़र्क था, दोबारा रिव्यू की जाए, मेरे मेडिकल इशू है, बोर्ड ऑफ रिव्यू में मेरा अपनी एक्सपेक्टेशन है, इसका कोई इदारे से ताल्लुक़ नहीं है, देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आप रिजेक्ट हो। ठीक है, 100 में से 1% का फ़ायदा होगा, वो जब होगा कि उसे ये बात की कंफर्मेशन हो कि वो सही है। क्योंकि हाइट जब भी मैयर की जा रही है, फिजिकली जितनी भी मेडिकली चीज़ें होती हैं उसमें कोई भी हेलो आई नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। आपका कोई भी अफसर भी जानने वाला है, मेडिकली आपको फिट होना पड़ता है। इवन के आर्मी के बड़े बड़े अफसरों के बच्चे भी अगर मेरे पास तैयारी करने आते हैं, कर्नल्स के या इनके, ठीक है, तो उन्हें भी इस बात की, उन्हें भी ये जानते हैं वो भी कि मेडिकल फिजिकल में वो भी किसी की कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बार बार चेकिंग होनी होती है। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है बोर्ड ऑफ रिव्यू देने का, और अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आपके पास राइट है। और इस वीडियो में बताना चाहता हूँ ये आपको, जैसे 17 तारीख को आपका टेस्ट होना है शुरू, तो आप तमाम बच्चों ने मुझे 14 तारीख से 14 मार्च से याद दिलाना शुरू कर देना। जो बैठे हैं ना, इनमें से बात करूँ, मुझे पर्सनली कॉल, ये तो कमेंट करेंगे लोग, मैं शायद कमेंट भी ना पढ़ूँ, ना मैं फेसबुक के कमेंट पढ़ता हूँ, ना मैं यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं कोई भी चीज़ नहीं देखता हूँ। बड़े एक तो हफ्ते में एक टाइम मिले तो दिल मार्क कर देता हूँ, बस वो भी चंद लोगों को मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आप में से किसी को किया था हार्ड मार्क, किया था हार्ड मार्क, ठीक है, तो ये मार्क कर देता हूँ, या 1-2 को रिप्लाई कर दूंगा, इनबॉक्स देख लें, बस उसके अलावा कुछ नहीं मैं देख पाता। तो आप लोगों की ये ड्यूटी है। देखो, अगर आप लोग नहीं करोगे तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे जो कैमरे के उस तरफ हैं। मैं बुलाना चाहता, आज 1000 बच्चा बुला सकता था, ठीक है, यहाँ क्राउड लग जाता, लेकिन इतना रश जमा करने का फ़ायदा नहीं है जब मैं हर एक को टाइम ही नहीं दे पाऊँगा। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपने पर्सनली मुझे फ़ोन करना है। मेरा फ़ोन नंबर नेट पे नहीं देना, ठीक है, कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं देना, ठीक है। मुझे पर्सनली फ़ोन करना है, कहना है सर जी 14 मार्च को, कहना है सर जी 17 को टेस्ट है हमारा, फाइनल वीडियोज़ अपलोड कर दें। वो फाइनल वीडियोज़ आपको अपलोड होंगी 16 तारीख को। 16 तारीख को वीडियोज़ अपलोड होनी शुरू होंगी सुबह 9 से रात 9 बजे तक, और वो एक दिन में 10 वीडियोज़ अपलोड होंगी। और जो फाइनल लेटेस्ट वीडियो होगी, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, वो रात के 10 से 11 बजे अपलोड होगी। तो उस रात को जाग लेना है अगर सुबह टेस्ट पास करना है। अब वो रात के 10 से 11 बजे जो अपलोड होगी वो होगी लास्ट ट्रिक, जिस लास्ट ट्रिक की बिना पे लास्ट टाइम बेनतहा बच्चे रेकमेंड हुए थे, जबकि पेपर बेनतहा मुश्किल आया था, ठीक है, फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा रेकमेंड हो गए थे। 500+ स्टूडेंट पंजाब पुलिस में रेकमेंड हुए थे, और ये रिकॉर्ड बनाया था हमारे अदारे ने। और मैं छोटा सी एग्जांपल भी देता हूँ कभी कभार कि शायद ही पंजाब को कोई ऐसा थाना हो जहाँ अपना स्टूडेंट ना हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है, एक अदारे की। तो आप लोगों ने याद दिलाना है। और उस दिन जब रात के 10 से 11 बजे वीडियो अपलोड होगी तो उसमें लास्ट ट्रिक होगा। वो वीडियो पहले क्यों नहीं अपलोड हो सकती? अगर मैं अभी अपलोड कर दूं तो पता है हज़ारों अकेडमीज वाले हैं, वो जो कॉपी पेस्ट मारेंगे, आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, 3-3 हज़ार रुपये जैस कैश लेंगे और बेच के आप लोगों को खा जाएंगे। तो रात 10 बजे अगर मैं अपलोड करूँगा, वो जितना भी बेचने की कोशिश करें, रात के 10 बजे कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि सुबह 9 बजे पेपर कंडक्ट होना होगा। समझ आ रही है? और ज़हन में रखिएगा कि वो ट्रिक जो से हैं वो रेगुलर बेस पे चेंज होंगे। जो 16 तारीख की रात को अपलोड होगा वो 17 के लिए होगा, उसे सारे टेस्ट पे अप्लाई नहीं करना। हर एक की टेस्ट की डेट अलग है, एक दिन में सारे टेस्ट कंडक्ट नहीं होने वाले। तो हर बच्चे का शहर का जब जब टेस्ट है तो वैसे वैसे मुझे इन्फॉर्म करता रहे, और 1 कॉल ना करे, 2 कॉल करे, 10 कॉल करे, 100 SMS करे, मैं नहीं कॉल अटेंड करा दोबारा करे। मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैंने आपकी हेल्प करनी है, ठीक है, लेकिन मुझे तंग करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ज़्यादा तंग नहीं करना, ठीक है। एक कुछ लड़के फ़ोन करके कह रहे होते हैं, लास्ट में एक लड़के ने फ़ोन किया, कहते सर जी सरकार बात करें। मैं क्या जी आप सबकी हेल्प करते हैं? मैं क्या कह रहा, सर हमारे घर पानी नहीं आ रहा। यार इसमें मैं क्या करूँ, अरे पानी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ इसमें? कह रहे साहब हेल्प करते हैं, करें सबकी हेल्प। मैं क्या अच्छा मैं करता हूँ, कुआं खुदवा के देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो पंजाब पुलिस में इस बार काफ़ी स्टूडेंट रेकमेंड होंगे, और जो बच्चे में से तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं बात बताऊँगा, वो एक वादा कर लें कि आप लोग ज़िंदगी भर मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे दुनिया के जितनी मर्जी लोगों से झूठ बोलिएगा। दूसरा वादा ये करना है कि आप हराम नहीं खाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह जो मर्जी हो जाए बेटा। मेरे बेनताज स्टूडेंट्स गए हुए हैं, वो नहीं हराम खाते, ठीक है। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी तनख्वाह में से थोड़े से पैसे लेके किसी गरीब के घर राशन डाल देना है, और उसके घर जो आपके सामने हाथ ना फैलाता हूँ। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, एक लड़का गुब्बारे बेच रहा है, अब उसको कितने के गुब्बारे हैं? वो कहेगा 10 का एक है, ठीक है। उससे 10 वाला गुब्बारा 100 रुपये का खरीदो, कितने का खरीदो? सो उससे बार्गेनिंग ना करो यार। आप लोग उससे बार्गेनिंग करते हो। रेडी वाला अमरूद बेच रहा है, बार्गेनिंग शुरू कर दो, यार 50 रुपये किलो नहीं 40 रुपये लगा। और वही आप शॉप पे जाते हो, 3000 के रिडोर या किसी भी ब्रांड के शूज़ होते हैं, आप वहाँ बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते। आप 3000 नहीं, आप बकाया 500 भी नहीं ले रहे होते कभी कभार। और अगर लड़की कैशियर पे खड़ी हो तो फिर तो वैसे नहीं लेते बकाया, वो शाम साहब ने मुझे फंसा दिया था। स्टॉप करते हैं इसे, अगला पॉइंट में एक सेव कर दूँ।